गणेशोत्सव का आज 8वां दिन मुंबई समेत देश भर में पूरे विधि विधान से हो रही गजानन की पूजा अर्चना। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक कई लाख लोगों ने बप्पा के दर्शन किए। उदयपुर में गणेशोत्सव की रौनक। उदयपुर चा राजा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। उदयपुर चा राजा का किया गया खास श्रृंगार। 1,51,00,000 नोटों से बप्पा का श्रृंगार। गणपति के श्रृंगार में 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल। गणपति का दरबार देखकर मंत्रमुग्ध श्रद्धालु। मुंबई के कांदिवली में स्थित गणपति पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। पंडाल में महिला जवानों के वीर गाथा की झलक दिख रही। वडोदरा में श्रीजी की मूर्ति विसर्जन यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। ढोल नगाड़ों के बीच गणपति बप्पा को विदाई। सूरत में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणपति पंडाल। बप्पा की पूजा अर्चना के साथ भारतीय सेना के शौर्य को किया जा रहा सलाम। कल्याण में घर घर विराजे बप्पा को विदाई दी गई। गणपति की प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिखे पुलिसकर्मी। नागपुर में कई गणपति पंडालों में भगवान लंबोदर के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किए दर्शन। लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाई। मां जगत जननी अंबा के धाम में 7 दिवसीय भाद्रवी महाकुंभ का तीसरा दिन। मां अंबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से मां अंबे के धाम का मनमोहक श्रृंगार। भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने मां अंबा की आरती की। 7 सितंबर तक चलेगा मेला। मां अंबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। सुगम दर्शन के साथ ही निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। 2 दिन 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। अंबाजी आने वाले भक्तों के हाथ में ध्वजा के साथ नजर आए। जमकर लगाए गए मां अंबे के नारे। मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मेले की निगरानी के लिए 5,000 जवान तैनात। सीसीटीवी से भी मेले की निगरानी। आजादी के 78 साल बाद आइजोल में पहुंची रेल लाइन। 13 सितंबर को रेल नेटवर्क से जुड़ेगा आइजोल। 42 पुल 48 सुरंग से तैयार हुआ बैराबी सरांग रेल लाइन। एप्पल आईफोन 17 सीरीज लॉन्च से पहले बेंगलुरु में खुला एप्पल तीसरा रिटेल स्टोर। स्टोर में आईफोन, आईपैड, मैकबुक जैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे कस्टमर्स। दिल्ली कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस्कॉन के कंटेंट क्रिएटर्स सम्मेलन में सीएम रेखा गुप्ता प्रतिभाशाली कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दिल्ली में सेवा पखवाड़ा का आयोजन। जनता को सीएम रेखा देंगी 75 नई सेवाओं की योजनाओं की सौगात। दीपावली के पहले दिल्ली के कारोबारियों को मिलेगा तोहफा। 1600 करोड़ रुपए का लंबे जीएसटी होगा रिफंड। भारत दौरे पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीनगर में भेड़ों को होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव। घाटी के लोगों ने वैक्सीन कैंपेन से जुड़कर मुहिम को सफल बनाया। यूपी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मोहर। ई बसों का संचालन, नई आउटसोर्सिंग नीति को लेकर लिए गए फैसले। आज दिल्ली के ओडिशा निवास में ओमफेड कैफे और कोरापुट कॉफी कैफे का शुभारंभ। कैफे में ओडिशा के स्वाद और संस्कृति से रूबरू होने का मिलेगा मौका। सरकारी सेवाओं को सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार की पहल। 18 सितंबर से प्रदेश भर में हफ्ते में 3 दिन गांव चलो अभियान की शुरुआत होगी। जर्मनी निवेश सम्मेलन में तमिलनाडु में विकास के साथ रोजगार के सृजन के दरवाजे खुले। सीएम स्टालिन के साथ 3,819 करोड़ रुपए के 23 एमओयू पर साइन। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। जल जीवन मिशन, रेलवे ओवरब्रिज, ग्रीनफील्ड मार्ग के निर्माण में को मंजूरी मिली। सिंगर्स 2028 की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश सरकार। 2,675 करोड़ रुपए की लागत के 33 विकास कार्यों को मंजूरी। महारिमन सिंधिया बने एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष। सीएम मोहन यादव ने बधाई दी। उजाई स्थित डबका के श्री गोपाल मंदिर और गीता आश्रम पहुंचे सीएम विश्वा। दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली के डीएआईसी में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार वितरण समारोह। 10वीं और 12वीं कक्षा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। बैंकॉक में हवलदार दिलावर ने भारत का मान बढ़ाया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। कटक में आयोजित 4थी सब जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में एनके प्रमोद ने बाजी मारी। ताइक्वांडो में जीता सिल्वर मेडल। चिनार वॉरियर्स ने शेयर की तस्वीर।
हिमाचल प्रदेश के सुमडो में सूर्या ड्रोनथन प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्वी कमान के जवानों ने अपने कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। दिल्ली में 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। चीन में दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन। पुतिन, किम समेत 25 देशों के नेता शामिल। विक्ट्री डे पर चीन ने दिखाई अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड में आधुनिक हथियारों के साथ 10,000 सैनिक मौजूद। परमाणु क्षमता वाली लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, इसके अलावा DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन भी दिखाया। परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स YJ-21 एंटीशिप क्रूज मिसाइल, JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की दिखाई झलक। चीन ने पहली बार दिखाया एडवांस हेलीकॉप्टर। परेड में पहली बार चीन के 2 बेहद बड़े पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन दिखाए। दिल्ली NCR में भारी बारिश का अलर्ट जारी। नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बंद। दिल्ली में बढ़ा बाढ़ का खतरा। 206 मीटर से ज्यादा हुआ यमुना का जलस्तर। यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुसा। राहत बचाव का काम जारी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से मयूर विहार में बनाया गया राहत शिविर। बाढ़ पीड़ितों को शिविर में शिफ्ट किया गया। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होने की अपील की। इलाके में सतर्कता बढ़ाई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद यमुना पुल को बंद किया गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाए। दिल्ली के यमुना बाजार पूरी तरीके से पानी में डूबा। राहत शिविर में शिफ्ट किए गए लोग। दिल्ली में यमुना का जलस्तर से कई इलाकों में पानी घुसा। खेतों में काम करने वाले किसानों का रेस्क्यू किया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। कहा, सरकार पहले से ही बाढ़ को तैयार। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बदरपुर खादर गांव का किया दौरा। यमुना नदी के जलस्तर की स्थिति का आकलन किया। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित। कई जगहों पर राहत बचाव का काम जारी है। पंजाब में बाढ़ से फसलें बर्बाद। 3.5 लाख लोग प्रभावित। फिरोजपुर में सीएम भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने संभाला मोर्चा। अब तक 1400 लोगों का रेस्क्यू किया। फिरोजपुर में सेना ने गांव को बचाने के लिए 45,000 सैंड बैग से बनाया घेरा। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह। बाढ़ से सबसे ज्यादा फिरोजपुर जिले प्रभावित। कई रास्तों पर पानी भरा। गांव का शहर से संपर्क टूटा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ राहत सामग्री से लदे ट्रक को हरी झंडी दिखाई। कहा, बाढ़ से पंजाब का बुरा हाल। मोगा में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांव पानी में डूबे। हरियाणा के अंबाला में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश। तापमान में गिरावट। करनाल में बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में जलभराव। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित। उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा विभाग ड्रोन से कर रही निगरानी। बाढ़ प्रभावित इलाकों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश। बागेश्वर में बादल फटने के बाद प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी। पीड़ितों को राहत शिविर में किया जा रहा शिफ्ट। रहने खाने की व्यवस्था की गई। हल्द्वानी में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी में बहते दिखे हाथी। मंडी में भारी भूस्खलन के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों को सतर्क रहने की अपील। प्रयागराज में फिर बढ़ने लगा संगम का जलस्तर। कई इलाके पानी में डूबे। पीलीभीत में भारी बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांव जलमग्न हुए। प्रशासन का बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत बचाव कार्य जारी। नाव से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। बागपत में भारी बारिश से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पानी भरा। कई गाड़ियां पानी में फंसी। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन। राहत बचाव का काम जारी।